हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि होम्योपैथिक वर्ल्ड में दो टर्म बहुत यूज़ होते हैं और फ्रेशर्स के लिए इनको जानना तो सबसे ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? पहले तो मैं शब्द बताता हूँ ये कौन से शब्द हैं। ये है प्रेजुडिस एंड बायसेस। प्रेजुडिस एंड बायसेस ये मेडिसिन के लिए यूज़ होता है कि डॉक्टर्स की कुछ फेवरेट मेडिसिन होती हैं। पेट में कुछ हुआ, नक्सोमी दे दो, ये एक बायस है, ये एक प्रेजुडिस है, राइट। तो कुछ थर्स्ट चली गई, पल्सिटा दे दो यार, पल्सिटा दे दो, और थर्स्ट ठीक, वो वही प्रॉब्लम, दवाई वही होगी। यही सिम्टम पे आपने अब माइंड सेट बना रखा है कि भाई यही देनी है दवाई, ये बायस है। इससे क्या हार्म होता है? आप इससे आपकी प्रैक्टिस बिगड़ेगी। आप लगभग मोर देन 90% केस में फेल रहोगे। एक आध बार तुक्का लग गया तो लग गया, अदरवाइज ऐसे काम नहीं चलता। अच्छा, बीपी हाई हो गया तो भाई ये वाली दे दो, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। ये फिर कॉफिया दे दो, नक्सोमी का दे दो, ये दे दो। तो ये क्या है कि ये बायसेस है कि हमने देखा कि भाई एक आध से उस पे, और वो हमारा फेवरेट वो बन गया कि भाई इसका मैं इस बीमारी में ये दवाई देना ही भी एक बायस है। ये हम प्रेजुडिस हो गए हैं बीमारी के लिए। इस बीमारी की ये दवा, ये एलोपैथी नहीं है कि इस बीमारी की ये दवा। इसमें सारा काम हमारे कॉन्कोमिटेंट्स आएंगे, मॉडलिटीज आएंगी, सारे सिम्टम आएंगे, तब जाके हमारी दवाई निकलेगी। तो आपको इसका हार्मफुल इफेक्ट पता चल गया। अब ये है कि भाई अब ये तो पता चल गया कि, और एग्जांपल आपको देता हूँ। बुखार हो गया किसी को, बेलाडोना दे देते हैं। कुछ और हो गया तो ये दवाई दे देते हैं। एक ही सिम्टम लोग दवाई दे देते हैं। अच्छा, थर्स्ट है ना, जल्दी लग रही है इसको, तो ऐसे आर्सेनिक दे देते हैं। ये क्या है? ये बयास है। आपने और कुछ देखा नहीं, एक सिम्टम देखा और दे दिया दवाई। ये अच्छा, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर मांग रहा है, वो प्यास को बहुत देर में लग रही है लेकिन बहुत ज़्यादा लग रही है, ब्राउनी दे दो जी, बस हो गया काम। तो यहाँ फेलियर निश्चित ही है, लगभग निश्चित फेलियर है यहाँ पे। तो ऐसे काम नहीं करने हैं, हमने सिम्टम्स के पीछे पड़ना है, दवाइयों के पीछे नहीं पड़ना है। दोबारा बोल रहा हूँ, हमने सिम्टम्स को के पीछे पड़ना है और दवाइयों के पीछे नहीं पड़ना है। जैसे बोलते हैं ना कि जैसे वो थ्री इडियट्स में था कि भाई सफलता मत के पीछे मत वो करो, एक्सीलेंस करो, एक्सीलेंस, तो सफलता आपके पीछे आएगी। तो ऐसे ही है कि इसमें दवाइयों के चक्कर मत पड़ो, सिम्टम्स पे कमांड बनाओ अपनी। सिम्टम्स आपको मिलेंगे तो दवाइयाँ पीछे पीछे आ जाएंगी, सही दवाई अपने आप निकल के आ जाएगी। तो इस लेक्चर का यही मेरा मोटिव था कि आपको बताऊं कि पहले तो बायस क्या है, उनसे क्या प्रॉब्लम होती हैं, पता लग गया ना। बायस क्या है? किसी दवाई के बारे में और बीमारी को जोड़ देना, ये एक बायस है। किसी एक सिम्टम सुनते ही दवाई दिमाग में लाना, एक बायस है। एक दवाई आपको पता है नक्सवामिका है, तो आप उस नक्सवामिका को पेशेंट में ढूंढना, ये नक्सवामिका हो सकता है कि नहीं हो सकता, नक्सवामिका ही लग रही है, तो ये एक बायस है। लगना बायस है ना। होना अलग चीज होती है, लगना अलग चीज होती है। जो लगने लगे आपको ये ऐसा लग रहा है, तो वो बायस है। एक सिंगल सिम्टम देख लिया आपने, उसको आपने लगा कि ये हो सकता है, जो हो सकता है तो बायस है। आपकी फेवरेट मेडिसिन है कोई जो बार बार आप देते हो पेट के लिए, नक्सवामिका बायस है। आप ज़्यादातर केस में फेलियर ही इसमें आपको आएगी, क्योंकि ना तो आपने कॉम्पिटेंट लिए, ना आपने मोडालिटी ली, और आपने दवाई दे दी। ठीक है, ये लेक्चर मैं केवल उसके लिए बना रहा हूँ, आपको बताने के लिए कि बायस के क्या हार्मफुल इफेक्ट है। हार्मफुल बता दी मैंने, आपकी जो प्रैक्टिस है बर्बाद हो जाएगी। 10 में से एक बाई चांस मरीज सही कर लोगे, लेकिन वो तो फिर किसी काम का ही नहीं है ना। हमें तो हमारा टारगेट यही होना चाहिए ना, 10 में से 9 सही हो ही जाए।
बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों का भी सक्सेस रेट 70% है, ये बड़ी बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर आप बायस पे रहोगे तो 10%, 10 से 20% पे अटके रहोगे और कोई काम नहीं बनेगा, और आप बार बार फेलियर करोगे और शायद होम्योपैथी को छोड़ भी दो कि यार ये दवाई तो काम करती नहीं है। दवाई और होम्योपैथी में प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो माइंड सेट है इसमें प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, ये प्रॉब्लम हो गई। अब ये प्रॉब्लम तो मैंने समझा दी। अब आप कहोगे जी प्रॉब्लम तो आपने बता दी, इसका प्रॉब्लम का साइड इफ़ेक्ट क्या है वो भी आपको पता लग गया। लेकिन आप कहोगे कि अब सॉल्यूशन बताओ। आप सॉल्यूशन भी तो पता होना चाहिए, प्रॉब्लम बताई, उसके साइड इफ़ेक्ट बताए, तो सॉल्यूशन भी तो पता होना चाहिए कि कैसे आप उसको प्रैक्टिस को अच्छे रख सकते हैं। बायस से अलग कैसे हटें। चलो बायस बोल दिया तो लीडिंग भी बोल देता हूँ। एक लीडिंग भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। लीडिंग क्वेश्चंस ये होते हैं कि भाई उसको पूछ लिया, ऐसा ऐसा तो नहीं आपको प्यास कम लग रही है, हाँ ही हाँ बोल सकता है, हाँ लगता तो है। तो ये सब आप फंस जाओगे सिम्टम्स में। तो आपको ज़्यादातर पेशेंट्स का ही पूछना है, अपना ज्ञान पेशेंट को नहीं देखना है, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, ऐसा नहीं करना है। उसकी बात पूरी कहानी सुननी है उसकी, वो जो सुन उसमें से ही चीज़ें निकालनी है आपको। अपनी कहानी उन्हें बतानी है कि शायद ये ऐसा लग रहा है तो ये सिम्टम इसमें होगा। वो एग्री भी कर सकता है, वो बिना मन से एग्री भी कर सकता है, उसमें आप फंस जाओगे। ठीक है, तो बायस और प्रेजुडिस यही है, किसी दवाई के बारे में हम प्रोड्यूस नहीं होना, हमें सिम्टम्स सारे लेने हैं, दवाई अपने आप निकल के आएगी, बायस नहीं होना। अब बायस और सिम्टम्स हम अगर मैनुअल करेंगे बैठ के, हम रिपर्टरी लेंगे, उसमें ये लगाएंगे, ये रुस्टॉक्स आ गई, ये नंबर ऑफ मेडिसिन इस सिम्टम में इतना है, और इसमें ये वाला सिम्टम इसमें भी लग रहा है, उसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, ऐसे करके क्या हम उसको सही मेडिसिन तक पहुंचने का चांस कम हो जाता है। क्योंकि हम बीच में जब बुक्स को पलट रहे होते हैं या पन्ने देख रहे होते हैं, तो उसमें एक मेडिसिन ऐसी बैठ जाती है हमारे दिमाग में, पहले टच हो जाएगी, वो सारे सिम्टम्स को कवर करने से पहले ही वो टच हो जाएगी, यार यही लग रही है, यही दे दो। तो इसलिए बुक्स का ज़माना थोड़ा चला गया, इसीलिए क्योंकि बुक्स में सिम्टम्स, वहाँ दवाइयाँ लिखी रहती हैं भाई, अच्छा इस पेट में ये दवाइयाँ हैं, तो बंदा करता है यार पेट में तो मुझे तो यही लग रही है इसमें। अब बाकी सिम्टम्स से कॉन्फिडेंट मॉडलिटी देखता ही नहीं है वो, एक दो सिम्टम देखे उसने उसमें और काम ख़त्म कर दिया, और उसमें अपनी फेवरेट मेडिसिन को वो और ऊंचा रख देता है उसमें कि यार 4 तो लग रही हैं, लेकिन 4 लग रही हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि 4 में से ये होनी चाहिए। तो उसमें ही फेल हो जाता है वो, क्योंकि उसकी फेवरेट मेडिसिन होती है ना वो, उसने ज़्यादा बार उसको ट्रीट कर रखा हो पेशेंट्स के लिए, ज़्यादा बार उसको वही दवाई दी है, तो उसके दिमाग में वही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास हैं सॉफ्टवेयर्स। अब आपको मैं एक फ्री सॉफ्टवेयर बताऊंगा, होम्योपैथिक पॉकेट बुक, ठीक है ना। इसका जो है ना वो आपको प्ले स्टोर पे, जो आप डाउनलोड करोगे ना प्ले स्टोर पे, वो वर्जन बोल देता है कि ये करंट वर्जन से कंपैटिबल नहीं है। तो आपको ना वेबसाइट पे जाके इसकी एपीके जो इंस्टॉलर होता है एंड्रॉयड का, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एपीके, और फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप थोड़ी अच्छी साइट से ही करें ये, ठीक है ना। उसके बाद ये ऑरेंज कलर का सॉफ्टवेयर जब खुलेगा तो ऑरेंज कलर का इसका स्क्रीन आएगा, और इस पर बताता हूँ क्या लिखा होगा। इसको HPR ऐप बोलते हैं, होम्योपैथिक पॉकेट रिपर्टरी ऐप, ठीक है। इसमें आपको पाठक रिपर्टरी मिल जाएगी, हम पाठक की रिपर्टरी ही यूज़ करनी है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अब इसको यूज़ कैसे करना है, इसमें आपको जाना है, बस सिम्टम सेलेक्ट करना है, दवाई वही कुछ नहीं देखनी है, सिंपल सिम्टम 1, सिम्टम 2, सिम्टम 3, सिम्टम 4, और क्लिक कर देना रिपर्टराइज पे। तो खटाक से आपकी नंबर ऑफ मेडिसिन आ जाएंगी, आप उसमें से चूज कर सकते हो। अब जो मेडिसिन ऊपर टॉप में आ रही हैं उनके चांसेस सक्सेस होने के ज़्यादा हैं, तो आपको उधर से ही ट्राई करना है, आपको उधर से ही, राइट। जो टॉप में रेमेडीज़ हैं उनमें से ही आपको लेनी है जो ज़्यादा मैच करेगी। अब बिल्कुल आपको लग रहा है 2 मेडिसिन बिल्कुल सेम लेवल पे लग रही हैं, आपको फर्स्ट 2 में से कोई सी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको जाना पड़ेगा मेटर मेडिका में।
टू डिफ्रेंशिएट कम्प्लीटली। और डिफ्रेंशिएट आप फिर भी नहीं कर पा रहे तो आप फर्स्ट नंबर की उठा के मेडिसिन दे सकते हो। ओके, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर ने कैलकुलेट करके निकाली है वो। तो इससे क्या होगा, आपका जो बायस है ना वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आप किसी मेडिसिन पे के भरोसे हो ही नहीं ना कि भाई ये ज़्यादा चलेगी वो कम चलेगी। आपने क्या करा, सिम्टम्स डाल दिए और उसने सॉफ्टवेयर ने निकाल कर दी कि ये रेमेडी मोस्ट प्रॉब्ली ये रेमेडी होनी चाहिए। तो इससे इसको आप यूज़ करके देखें, डेफिनेटली आपका जो रेट है वो बेटर होगा। और मैंने इसको यूज़ करके देखा, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके बाद मेरी प्रैक्टिस में काफ़ी अच्छा चेंज आया। मेरा सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा बढ़ गया। जो पहले जो बायस की वजह से और मतलब दवाइयों के मतलब जो फेवरेट मेडिसिन की वजह से जो फेलियर रेट था वो काफ़ी कम हुआ और सक्सेस रेट काफ़ी बढ़ गया। तो मैं चाहता हूँ फ्रेशर्स का सक्सेस रेट काफ़ी जल्दी काफ़ी हाई हो, इसलिए मैं आपको ये बुक बता रहा हूँ। ये आपको एंड्रॉयड फ़ोन में एंड्रॉयड या जो भी फ़ोन है आपके पास उसमें इंस्टॉल करके रखनी है और यहीं से बुक भी रखनी है कभी पढ़ने के लिए। और ये तो आपको जहाँ पे भी बुक हर जगह नहीं ले आ सकते, तो ये तो हमारे आपकी रिपोर्टरी हमेशा जेब में रहेगी, जब मर्जी निकाला इसको और आप इसको देख सकते हो। तो इस लेक्चर में आपका बायस मैंने आपको समझाया कि भाई बायस और प्रेजुडिस क्या होता है। एक प्रेजुडिस ऑब्जर्वर भी होता है जो डॉक्टर्स के लिए बोलते हैं कि भाई प्रेजुडिस वो क्या करता है कि किसी को ये प्रेजुडिस क्या होना है कि ऑब्जर्वेशन में प्रेजुडिस है, मतलब उसको माइंड के सिम्टम पसंद है, वो आप कुछ लेता ही नहीं है। वो माइंड अच्छा ऐसे कैसे बिहेवियर हो गया, वैसे कैसे बिहेवियर हो गया, आपका ये हो गया वो हो गया, तो अपने माइंड के सिम्टम लेगा वो उसको। तो वो बायस है एक तरह का। भाई जो पेशेंट्स को है वो बोलेगा ना, जो वो बोलेगा बोलो, जो वो नहीं बोल रहा उसमें क्यों घुस रहे हो कि भाई आप अपने माइंड बताओ कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, है ना। वो सारी प्रॉब्लम्स अपने आप पेशेंट बताता है। तो हमें इसमें भी इसलिए बोल देते हैं कि ऑब्जर्व को अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर होना चाहिए। उसको पहले से उसके दिमाग में कोई इमेज नहीं होनी चाहिए कि सारे में मेंटल सिम्टम्स ही ले लूँगा, है ना। तो जो सिम्टम्स दिखेंगी वो लो, ठीक है। अब थोड़े दिनों में मैं और आपके लिए एक मैंने बहुत बेसिक में मॉडलिटीज़ और कॉन्कॉमिटेंट समझाया था पहले लेक्चर्स में, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था। मुझे लगता है कि उस पर मेरे को एक लेक्चर और लेना चाहिए। तो मैं थोड़े दिनों में आपके लिए एक मॉडलिटीज़ और कॉन्कॉमिटेंट्स कैसे हेल्पफुल होते हैं, कैसे आपकी जो प्रैक्टिस है उसको रॉकेट साइंस करना है, कैसे हम बीमारी पे कंसंट्रेट ना करके हम उसकी क्वालिटी पे कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट मेरा जो लेक्चर होगा वो कॉन्कॉमिटेंट्स और उस पे होगा, मॉडलिटीज़ पे। उसको आप ज़रूर देखें, वो डेफिनेटली आपका जो सक्सेस रेट है उसको बढ़ाएगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि अपने प्रैक्टिस में जो मैं सक्सेस मेरे को मिलती है, उन जो केसेस सॉल्व होते हैं उनको आपको एग्जांपल दूं, जिससे कि आप भी सीखो और अपना जो सक्सेस रेट है उसको हाई रखो। थैंक यू।